हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4 के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4। आज की इस ईवीएस की वीडियो में चैप्टर 7 की बात करेंगे, फ्रॉम द विंडो। चैप्टर जो 6 था लास्ट, ओमनाथ जर्नी, वो आप लोगों के पूरा राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी गई थी। जो आप लोगों का ग्रुप है क्लास 4 का, उसमें सेंड कर दी गई थी। चैप्टर 7 की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम द विंडो। लेट्स कम ऑन द चैप्टर। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, टू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। ठीक है, देखिए चैप्टर क्लास 4 है। ठीक है, और ईवीएस का जो चैप्टर 7 है फ्रॉम द विंडो। ठीक है, चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। ओमनाथ की जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो की वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लास्ट के वीडियो में चैप्टर 6 ओमना की जर्नी, जो आप लोगों का ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें राहुल सर ने आप लोगों को, या आपके इंचार्ज सर ने आप लोगों को चैप्टर 6 ओमना जर्नी की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ फाइल आप लोगों को सेंड कर दी थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्लास 4 के लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो वर्ड मीनिंग्स। तो चलते हैं, सबसे पहले लिखेगा वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग लिखेगा आउटसाइड। ठीक है, OUTSIDE। ठीक है, आउट साइड। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ठीक है, क्या होता है? बाहर। एक लाइन का गैप देकर के सेकंड लिखेगा। सबसे पहले लिखा है राहुल सर ने आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अगली लिखेगा आप लोग प्लेटफॉर्म। ठीक है, PLATFORM। ठीक है, इसमें लिखेगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब चबूतरा भी होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, घोषणा पट्टिका भी बोल सकते हैं, मंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका लिख सकते हैं आप चबूतरा। ठीक है, चबूतरा। ठीक है, कॉमा मंच भी आप लिख सकते हैं, मंच। ठीक है, खाने वाली मंच नहीं है ये, जिस मंच पर हम खड़े होकर, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे बड़े सर, हमारे प्रिंसिपल सर हमें स्पीच देते हैं, वो वाला मंच। ठीक है, चलो जी। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं थर्ड वर्ड मीनिंग पर। ठीक है, थर्ड वर्ड मीनिंग लिखिएगा गेट ऑफ। ठीक है, क्या लिखी है आपने? गेट ऑफ। ठीक है, गेट ऑफ। ठीक है, क्या लिखा? गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है से उतरना। ठीक है, से उतरना। ठीक है, जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं, ठीक है, या बस से उतरते हैं, या छोड़ना भी होता है। ठीक है, छोड़ना, तो से उतरना भी होता है, छोड़ना भी होता है। तो गेट ऑफ का मतलब से उतरना भी होता है, छोड़ना भी होता है। फोर्थ पे आ जाओ। ठीक है, गेट ऑफ के बाद आप लिखिएगा सीन, SCENE, सीन। ठीक है, सीन, SCENE। सीन का मतलब क्या होता है? घटना होता है, तमाशा भी होता है। ठीक है, घटना होता है। ठीक है, तमाशा भी होता है, तमाशा। ठीक है, तमाशा। तो देखिएगा, सीन का मतलब घटना है, तमाशा भी होता है। तो देखिएगा, सीन का मतलब हो गया घटना या तमाशा। फिफ्थ वर्ड मीनिंग पर आ जाइए। इस पर आप लिखिएगा, फिफ्थ वर्ड मीनिंग पर लिखिएगा फार अवे, FARAWAY। इसमें लिखिएगा फार अवे। ठीक है, फार अवे का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर। एक से बहुत दूर। ठीक है, चलिएगा सिक्स्थ वर्ड मीनिंग पर चलेगा आप लोग। ठीक है, फार अवे का मतलब हो गया बहुत दूर। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा क्रॉसिंग। ठीक है, CROSSING। ठीक है, ये एस है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आर है, CR है, ये CROSSING, क्रॉसिंग। ठीक है, इसमें लिखिएगा क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग।
क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो क्रॉसिंग का मतलब होता है चौराहे भी बोल सकते हो आप, पार करना भी बोल सकते हो, ठीक है। चौराहा, चौराहा या पार, ठीक है। क्या लिखा? चौराहा या पार। तो क्रॉसिंग का हो गया। तो देखिएगा कौन कौन सी होगी? आउटसाइड, प्लेटफॉर्म, गेट ऑफ, सीन, फार अवे, क्रॉसिंग। अब आप लिखिएगा बुलक कार्ट, ठीक है। इसमें लिखिएगा BULLOCK, बुलक, BULLOCK, बुलक कार्ट, ठीक है। CART, बुलक कार्ट, ठीक है, या बुल कार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। बुल कार्ट, ठीक है, बुल कार्ट बोल सकते हैं। बोलने को बुलक कार्ट आता है, ये बोलने में बुलक कार्ट आता है, तो आप वैसे ही लिख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बुलक, ठीक है, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, ठीक है, ऐसे लिखिए आप। बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, ठीक है। क्या होता है? बैल गाड़ी, क्लियर है? बैलगाड़ी। तो बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी, ठीक है। 8 वर्ड मीनिंग पर आ जाइए आप लोग, ठीक है। 8 वर्ड मीनिंग में आप लिखिएगा गुड्स, ठीक है। GOODS, गुड्स, ठीक है। क्या लिखा? गुड्स, ठीक है। GOODS, गुड्स का मतलब होता है आप माल दे सकते हो, ठीक है। गोदाम भी होता है, सामग्री भी होता है, तो इसका मतलब होता है माल, ठीक है। गोदाम भी होता है, गोदाम, ठीक है। क्या होता है? और वस्तु भी होता है, ठीक है, वस्तु भी होता है इसका मतलब, ठीक है। माल होता है, गोदाम होता है, वस्तु होता है, सामान भी होता है इसका मतलब, ठीक है, सामान, ठीक है। तो क्या लिखा? बुल कार्ट का मतलब हो गया बैलगाड़ी, गुड्स का मतलब हो गया माल, गोदाम, वस्तु, सामान, ठीक है, ठीक है। गुड्स का मतलब हो गया माल, गोदाम, ठीक है, वस्तु, सामान। आगे चलते हैं 9 पर। इसमें लिखे स्विच ऑफ, SWITCH, स्विच ऑफ, ठीक है। इसमें लिखे स्विच ऑफ, ठीक है, लिख लिया स्विच ऑफ, ठीक है। तो देखिएगा स्विच ऑफ का लिखिएगा यहाँ पर बंद करना। क्या लिखोगे? बंद करना, ठीक है, डेट्स गुड। 10 पर आ जाइए आप लोग। तो देखिए स्विच ऑफ, SWITCH, स्विच ऑफ का मतलब हो गया बंद करना। स्मोक, SMOKE, ठीक है। लिखिएगा, आप पे आता है, खुद से लिखने की कोशिश भी तो कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। SMOKE, स्मोक, ठीक है। स्मोक का मतलब क्या होता है भैया? धुआं, ठीक है, धुआं करना होता है, ठीक है। स्मोक, स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धुआं करना। जैसे कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास ज्यादा पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो क्या करते हैं, रेल की, जैसे हम कभी रेल लाइन क्रॉस करते हैं फाटक पे से, यानी रेलवे गेट से, तो होता क्या है, कई बार गेट क्लोज होता है तो हम क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, वहां पर खड़े रहते हैं, तो इंतजार करते हैं कि कब ट्रेन आएगी, ठीक है। और जब वहां से निकलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग तो वेट करते रहते हैं और अपने इंजन को स्विच ऑफ नहीं करते, गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। और गाड़ी चलती रहती है तो उससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे लिखे नॉइस, NOISE, नॉइस, ठीक है। क्या लिखा? NOISE, नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर शराबा, ठीक है, शोर शराबा, ठीक है। नॉइज का लिखे शोर शराबा, ठीक है। देखिए स्मोक का मतलब तो हो गया धुआं करना, नॉइज का मतलब शोर शराबा, ठीक है। नॉइज का मतलब हो गया शोर शराबा, स्मोक का मतलब धुआं करना, ठीक है। 12 वर्ड मीनिंग पर आ जाइए। 12 वर्ड मीनिंग क्या बोलती है? तो देखिएगा, नॉइज का मतलब क्या हो गया? शोर शराबा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। नॉइज का मतलब शोर शराबा हो गया, ठीक है। आगे 12 वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। 12 का लिखिए डेंजरस, ठीक है, DANGEROUS, ठीक है। क्या लिखी? DANGEROUS, डेंजरस, ठीक है। इसमें लिखिए डेंजरस, ठीक है, डेंजरस, या ऐसे मत लिखिए आप, इसमें लिखिए डेंजर्स, ठीक है,
डेंजर्स, ठीक है, DANGEROUS, डेंजर्स। डेंजर्स का मतलब क्या होगा? डेंजर्स का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, क्या होता है? खतरनाक। आया समझ में? खतरनाक, ठीक है। आगे लिखिएगा, खतरनाक हो गया, इसके बाद लिखिएगा कैरिएज, ठीक है, इसमें लिखिएगा 13, ठीक है, 13 लिखे, CARRIAGE, ठीक है। कैरिएज, इसमें लिखिएगा कैरिएज, ठीक है, कैरीज, कैरीज बोलते हैं कैरिएज, ठीक है, कैरीज, इसमें लिखिएगा कैरिएज का हो जाएगा आप लोगों के इसका होता है, देखिएगा देखिएगा, ठीक है, मैं लिखा कैरिएज, कैरिएज नहीं है, इसको लिखे आप कैरीज, ठीक है, इसको लिखे आप कैरीज, ठीक है, क्या लिखोगे? कैरीज, ठीक है। तो कैरीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेलगाड़ी होता है, भाड़ा होता है, ठीक है, और रेलगाड़ी भाड़ा भी बोल सकते हो, ठीक है। कैरीज का मतलब हो गया भाड़ा, ठीक है, जो हमारा भाड़ा लगता है वो वाला भाड़ा भी हो गया, ठीक है। और पालना भी होता है, आगे आप जैसे पालना करो, ठीक है, पालना, तो क्या हो गया? पालना, ठीक है। तो कैरिज का मतलब क्या होता है? भाड़ा भी होता है, पालना भी होता है, ठीक है। आगे की तरफ बात करें, अगली वर्ड मीनिंग्स की बात करें, आगे की तरफ चलते हैं 14 वर्ड मीनिंग्स तक, और इसके बाद मैं इसके ऊपर लाइन बना देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन बना दी, ठीक है, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं 14 वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। 14 आप लिखिए सडनली, SUDDEN, सडन, SUDDENLY, सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, सडनली, ठीक है, सडनली का मतलब होता है अचानक, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, यानी कि सडनली का मतलब अचानक। अब आ जाइए 15 पर, ठीक है, 15 वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो 15 वर्ड मीनिंग क्या कहती है? आप लोगों से कहती है रैटल, ठीक है, RATTLE, रैटल, ठीक है, एक सेकेंड, रैटल, ठीक है। और रैटल का मतलब क्या होता है? रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाना, ठीक है, और खनखनाना, ठीक है, खन खना ना, खन खनाना, ठीक है, क्या होता है? खनखनाना भी होता है, झुनझुना भी होता है, ठीक है, झुन झुना, ठीक है, झुनझुना, ठीक है। तो क्या होता है? रैटल का मतलब खड़खड़ाना भी होता है, झुनझुना भी होता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, सडनली रैटल के बाद चलते हैं 16 पर, और इसमें लिखिएगा 16 वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। 16 बोलती है अलोंग साइड, ALONGSIDE, अलोंग साइड, ठीक है, अलोंग साइड, ठीक है, ये हो गया अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है, अलोंग साइड का मतलब क्या हो जाएगा? के साथ साथ, ठीक है, इसका मतलब है के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ, ठीक है। चलो जी 17 वर्ड मीनिंग पर चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं। 17 एडवेंचर, ठीक है, एक वर्ड मीनिंग आई है आप लोगों के, वो है एडवेंचर, ठीक है, क्या है? एडवेंचर, ठीक है, लिखिएगा ADVENTURE, ठीक है, ADVENTURE, एडवेंचर, ठीक है, इसमें लिखिएगा एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर। किए कभी एडवेंचर? एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा अनुभव, ठीक है, साहसिक कारनामा भी लिख सकते हैं, साहसिक, साहसिक, सा है सी के, साहसिक कारनामा, ठीक है, कारनामा, ठीक है, या कॉमा लगा के लिखें जोखिम, जोखिम भरा अनुभव, ठीक है, जोखिम भरा अनुभव, दोनों ही इसके आंसर है, ठीक है, दोनों ही इसका मतलब होता है कारनामा, जोखिम भरा अनुभव। आगे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया साहसिक कारनामा, जोखिम भरा अनुभव। आगे चलते हैं, ठीक है, 18 पर, ठीक है, 18 है सनी, SUNNY, सनी, ठीक है, और सनी का मतलब होता है निकली हुई धूप, जिसे क्या बोलेंगे? धूपदार, क्या बोलेंगे? धूपदार। ज्यादा धूप होती है उसको सनी नहीं आता, मोबाइल में लिखा हुआ क्लाउड्स में सनी डे, ठीक है, इट्स अ सनी डे, यानी कि आज ज्यादा धूप है तो इट्स अ सनी डे। अगला लिखिएगा, ठीक है, सनी के बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कॉमिक्स,
पढ़ते हो कॉमिक्स? CO लिखिएगा, कॉमिक्स, COMICS, कॉमिक्स, ठीक है। कॉमिक्स, कॉमिक्स का मतलब होता है, पढ़िए कभी कॉमिक्स, COMICS, कॉमिक्स का मतलब होता है चित्र कथाएं। नहीं आता? छोटू मोटू की, ठीक है, छोटू मोटू की, डोरेमोन की, ठीक है, स्पाइडरमैन की, ये चित्र कथाएं आती है, सारी कॉमिक्स होती हैं। आज की वीडियो में 19 वर्ड मीनिंग्स राहुल सर ने आप लोगों को करवाई है, ठीक है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो की 19 वर्ड मीनिंग्स राहुल सर ने आप लोगों को करवाई है। नेक्स्ट वीडियो में और वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। थैंक यू।